भाई ये पहली बात तो वहाँ पे संविधान का गला घोटने का काम किया, नुकसान ये हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये हमारी सरकार, जिस सरकार को हमने चुन के भेजा। हर घर से थाली और ताली की आवाज इस जन आंदोलन के साथ जुड़नी चाहिए। अगर रोटी रहेगी तभी देश रहेगा। क्या खुल के ये बोल रहा हूँ कि पूंजीपति मोदी भाई अडानी और अंबानी की गोद में बैठ के ये बिल बनाने का काम कर रही है ये सरकार। वो मोदी सरकार जुल्म कर रही है इस देश की जनता पे। अगर भाई दिमाग को दीमक चाट गया तो मोदी की भाई दिमाग को दीमक चाट गई है, नहीं मानेंगे। जो हमारे हक की आवाज है, इस देश में लाखों शहादत हमारे पूर्वजों ने दी है। नमस्कार, मैं उदय। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। पूरे देश में जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर कोहराम मचा हुआ है और सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार के उन तमाम प्रस्तावों को आखिर किसान क्यों बायकॉट कर रही है, क्यों वापस कर रही है। मतलब कि एक भी प्रस्ताव को किसान जो है स्वीकार करने का काम नहीं कर रही है, लगातार ठुकराने का काम कर रही है। हमारे साथ रमेश जी हैं, किसान हैं, बात करने की कोशिश करेंगे कि जब मोदी सरकार और अमित शाह जी आपको ये विकल्प दे रही है कि बीच का समाधान अब भी आप समझने को तैयार नहीं है, क्यों नहीं मानने को तैयार है? मैं परमपिता परमात्मा से पहले ये दुआ करता हूँ अमित शाह जी और मोदी जी समझ जाए, वो भ्रमित ना हो। इस देश की जनता को कह रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित करा जा रहा है, किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा जुमला, इस जुमले को कृपा करके अमित शाह जी और मोदी जी छोड़ दें। इस देश की जनता जागरूक है और थी और रहेगी, क्योंकि ये देश का जनहित में आंदोलन है। ये किसान आंदोलन नहीं, ये रोटी का मसला है। हर जीवन से जीवन संघ का मतलब एक एक घर से रोटी का मसला है। ये भाई बिजनेस से हमको कोई ये नहीं है बिजनेस के खिलाफ है, बिजनेस करना राइट हमारा। जैसे बिजनेस में एक एमआरपी बना होता है, भाई एमआरपी भाई इससे कम रेट में अगर कोई इंसान चीज के पैसे नहीं देगा तो उसका कानूनी इख्तियार बन जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। वो कानून के अधीन कोर्ट में जाके अपने हक में ये मेरी चीज का ये पैसा नहीं दे रहा है कि जी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इसीलिए मैं मोदी शाह जी को और भाई इसको दोनों को, अमित जी को, भाई दोनों को ये कहना चाह रहा हूँ, भाई इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है, भाई आप जनता की आवाज़ सुने। भाई जब आपको उस कुर्सी पे बैठाया है, जिम्मेवारी दी है आप लोगों को कि भाई जनता की आवाज़ क्या कहती है पूरे देश में। ये आपने एक और जुमला छोड़ा हो, भाई उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों को, हरियाणा के किसानों को और भाई पंजाब के किसानों को पेट में दर्द हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में दर्द क्यों नहीं हो रहा है? मेरे भाई ये जुमले बंद कर दो, क्योंकि 2.5 स्टेट में ही एमएसपी पहले लागू थी। आप पूरे स्टेटों में आपने एमएसपी प्रावधान कानून भाई जो भी था वो खत्म किया। खत्म करने का सभी को सरकारों ने, आपने नहीं, सभी सरकारों ने धीरे धीरे स्टेट वाइज स्टेट से एमएसपी खत्म करने का आपने जरिया बनाया। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग हैं उनसे आप चंदा लेकर इलेक्शन लड़ते हैं, उस चंदे के एवज में आपसे वो प्रेशर डालते हैं बिजनेसमैन कि भाई अगर हमारा बिजनेस फेल हुआ तो आपका चंदा डोनेशन हम कहाँ से करेंगे। इसलिए आप चंदा डोनेशन देश की जनता से एक एक रुपया इकट्ठा करके, और आजकल रुपए की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप में सहानुभूति है, देश प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, तो आप स्वतंत्र तरीके से आवाज़ उठाएं कि भाई राष्ट्रभक्त हैं हम, देशभक्त हैं। सबसे बड़े आप बहुत बढ़िया तरीके से कहते हैं जी भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। बताइए, जब देश के प्रधानमंत्री ने एक कानून पास किया, कानून को, तो जाहिर सी बात है कि किसानों की हक की बात होगी, किसानों के लिए हक की बात होगी, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात होगी। आप इस चीज को कैसे समझ रहे हैं और ये कैसे जान रहे हैं कि इस कानून से किसानों को नुकसान होगा? हाँ जी, मैं अभी बता रहा हूँ। मेरे प्रिय प्राइम मिनिस्टर जी ने आउट ऑफ दरवाजे से, भाई ये पहली बात तो वहाँ पे संविधान का गला घोटने का काम किया। संविधान ने हमारे को ये राइट दे रखा है कि भाई पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाता, अगर कोई कानून अगर देश में लाने की
भाई है आवाज। भाई अगर कोई कानून लाया जाता है तो सबसे पहले भाई ध्वनि मत से नहीं, ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है, उसको पटल पे रखा जाता है, लोकसभा के पटल पे। उसमें पक्ष भी और विपक्ष भी सभी पार्टियां होती है। अगर विपक्ष ये कहता है, एक भी सांसद पार्लियामेंट और मेंबर ये कहता है कि भाई ये विरोधी है, तो उसका मतलब वो कानून में कहीं ना कहीं खामियां हैं। और ये तो पूरे देश की आवाज है। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी साहब, आपने ये ध्वनि मत से आउट ऑफ दरवाजे से ये कानून थोपने की इस देश पे क्या आवश्यकता पड़ी थी? आपके ऊपर क्या प्रेशराइज था? आपने किसके प्रेशर से ये कानून बनाया? किसान हंगामा कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे, जितनी किसानों की संख्या है, क्या बात क्या है? समझिए, सरकार से बात करें, सरकार बात करेंगी किसानों से। इतना बड़ा आंदोलन। हाँ जी, इतना बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ, जो भी इन्होंने आंदोलन कुचलने के, अब क्या कोई भी आवाज उठाता है इस देश के अंदर, हर नागरिक का एक राइट बना हुआ है शांति तरीके से। भाई किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई एक शांति तरीके से हमारी सरकार हमने चुन के भेजी है, वो हमारी बात सुने। अगर उसको भाई दबाया जाता है उस आवाज को, तो ये समझो, मुझे तो लग रहा है कुछ महसूस ऐसा हो रहा है। नुकसान कहाँ हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है? ये हमारी सरकार, जिस सरकार को हमने चुन के भेजा। कहाँ ऐसा लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसानों की हत्या हुई इस कानून के? तो ये चोर दरवाजे से ये बिल पारित करने का, ये चोर, वही क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या जमहूरियत की हत्या नहीं तो क्या इंसानियत है ये? मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्यों लाए आप चोर दरवाजे से? चोर दरवाजे से आप क्यों लेके आए? डिबेट कराते, खुला चैलेंज करते, पार्लियामेंट में रखते, भाई ऐसा, भाई यहाँ पे राज्यसभा में रखते, पटल पे आउट ऑफ दरवाजे से दरवाजे बंद करके आप क्यों लेके आए ये बिल? जब ये हमने मांगी नहीं एक चीज। तो किसानों का एक जत्था तो मोदी सरकार के पक्ष में है, जो केंद्र सरकार के साथ खड़ी है और कह रही है कि ये जो बिल है किसानों की फायदे की बात है। अच्छा जी, ये भी बहुत अच्छी बात। मुझे पूरे देश में हर देश की जनता की रोटी का मसला है जी ये। एक मिनट, देश की जनता की रोटी का मसला है ये, ठीक है जी। और मैं आज आपके माध्यम से हर देश के एक एक घर को, एक एक परिवार को, हर बेटे को, बेटी को, माँ को, बाप को, पिता को, बहन को, भाई को, सबको एक ही कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि भाई लोकतंत्र की आवाज, जैसे कोरोना काल में हमारी सरकार ने हमसे थाली और ताली बजवाई, ऐसे हर घर से थाली और ताली की आवाज इस जन आंदोलन के साथ जुड़नी चाहिए। अगर रोटी रहेगी तभी देश रहेगा। पूरे देश में तो प्रचार किया जा रहा है कि किसान आंदोलन जो है किसानों के पक्ष में है, आप सिर्फ कह रहे हैं कि विरोध में है। कोई भी जब कानून जो पास होता है, हाँ जी, जो कानून जो पास होता है, हाँ, उसके पूरी तरीके से देखा जाता है कि फायदा होता है, नुकसान होता है। तो मोदी सरकार जो भी काम किया, जाहिर सी बात है कि किसानों का फायदा ही होगा उसमें। ऐसा है, मोदी सरकार, पूरी मोदी सरकार को चैलेंज करता हूं मैं, भाई मेरे सामने आके बता दे फायदे क्या है। एमएसपी का मतलब क्या है? हमारी लागत मूल्य है। भाई खाद है, दवाई है, बीज है, बुआई है, मेरी मेहनत है 6 महीने की, उसका टोटल जोड़ के, हिसाब जोड़ के, मेरी जमीन का हिसाब जोड़ के स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट पूरी ये करे 1.5%। क्या 1.5%? 2.5% क्यों नहीं? लागत मूल्य का 2.5% क्यों नहीं? मैं भी अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं, मैं भी अपने बच्चों की फीस अच्छे तरीके से भाई फैसिलिटी दे सकूं। क्या मेरा इस देश में राइट नहीं बनता? मेरा शोषण क्यों किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा? आपको भड़काया जा रहा है, उस्काया जा रहा है, जिस तरीके के लगातार भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस को भड़काया जा रहा है, उस्काया जा रहा है, किसान पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या आपको भड़काया जा रहा है? मुझे तो ये सही बोलिएगा, मुझे ये महसूस हो रहा है, ये पूरी सरकार ही बहकावे में आई हुई है पूंजीपतियों के, पूंजीपतियों के बहकावे में। खुल के बोले, क्या खुल के ये बोल रहा हूँ कि पूंजीपतियों, मोदी भाई अडानी और अंबानी की गोद में बैठ के ये बिल बनाने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार जिसने हमने चुन के बेचा, वो मोदी सरकार जुल्म कर रही है इस देश की जनता पे। तो मोदी मूर्ख है जो इस तरह की कानून लाएगा तमाम। अब मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है।
हाँ। मुझे ऐसा ही महसूस प्रतीत होता है कि भाई ये कि भाई हमने एक जैसे कहते हैं ना हमारी देसी भाषा में, अगर भाई दिमाग को दीमक चाट गया तो मोदी की भाई दिमाग को दीमक चाट गई है। क्या मोदी को ये पता नहीं है इस देश की आवाज का? अगर भाई आज हमारे 35-38 शहादत हो चुकी है मेरे किसान भाइयों की, क्या सरकार ये सो रही है? क्या मोदी जी इतना राष्ट्र प्रेम करने वाले हैं? आज हमारे बहन है, बेटा है, बेटी है, सब रोड पे पड़े हुए हैं। क्यों भाई? हमने आपको चुन के भेजा, क्या गलती की क्या? हमने आपको चुन के भेजा, पार्लियामेंट मेंबर बनाया, आप तो संसद के दरवाजे की चौखट चूम रहे थे। उस टाइम कह रहे थे ये तो पवित्र मंदिर है। उस पवित्र मंदिर को अपवित्र मंदिर बनाने की कोशिश क्यों की आपने? यशोचम के सर्वे के अनुसार 1300 करोड़ का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है आपके इस किसान आंदोलन से। क्या ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक नहीं हो सकता? अब 3 महीने के अंदर इस सरकार ने पूरा लॉकडाउन किया, एक दिन का। ये तो यहाँ ये तो हमारे हिमाचल और पंजाब और हरियाणा का एलिनेस निकाल रहे 3500 करोड़ का रोज का, ठीक है। पूरे देश का 3 महीने तक लॉकडाउन लगा के रखा, वो घाटा टोटली प्लस करके हमें यह सरकार बताए कि भाई इस देश में कितना घाटा किया है, हमारे कितनी ग्रोथ नीचे गिराई है। कृपा करके सरकार ये आंकड़े भी जुटाएगी। तो आप लोग प्रोटेस्ट कब तक करेंगे ये बता दीजिए साफ सुथरे सब। जब तक ये सरकार हमारे हिकों की आवाज, हमारी जो राइट बनता है वो आवाज जब तक ये नहीं सुनेगी गूंगी बहरी सरकार, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे भाई। और ये ज्यादा सब्र का इम्तिहान ना ले। देश का जवान भी हमारा बेटा बेटी, हमारे उन्होंने संविधान की कसम खाई है हमारे सामने, हमारे जवान बेटा बेटी हमारे सामने वो संविधान की कसम का फर्ज निभा रहे हैं। हम अपनी संविधान की कसम का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन एक मूर्ख सरकार, आप कहाँ संविधान की कसम निभा रहे हैं? किसानों को समझाने की कोशिश पूरे देश में वो लोग कर रहे हैं। मतलब 700 चौपाल कहाँ सो रही थी ये सरकार? बिल बनाने से पहले 700 चौपाल क्यों नहीं अर्जित की गई? 700 भाई जगह जगह जनसभाएं पहले क्यों नहीं की गई? कानून पारित करने से पहले क्यों नहीं की गई? आज ये क्यों कोशिश की जा रही है कि भाई अपने जो कार्यकर्ता हर पार्टी का होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, अपने कार्यकर्ताओं की मंडली को इकट्ठा करके वहां पे कह रहे ये किसान है, चलो हमारे भाई है, वो भी किसान के बच्चे हैं, आप मानेंगे नहीं। लेकिन उनको भ्रमित क्यों कर रही है बीजेपी सरकार? मेरे बहन भाइयों को भ्रमित क्यों कर रही है ये सरकार? आप मानेंगे नहीं। हम नहीं मानेंगे। जो हमारे हक की आवाज है, इस देश में लाखों शहादत हमारे पूर्वजों ने दी है। सन 71 में मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कमांडर रह चुके हैं। ठीक है, जिस तरीके से लगातार बॉर्डर पे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और राकेश जी कह रहे हैं कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये बिल, रमेश जी, जब तक नहीं मानेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता।